से एनडीटीवी की टीम ने एक्ट्रेस अपरा मेहता से खास बातचीत की है। टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री हैं अपरा मेहता। आइए देखते हैं। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस अपरा मेहता, जो कि सीरीज उप्स अब क्या को लेकर सुर्खियों में है। तो अपरा जी हमारे साथ में हैं। अपरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि उप्स अब क्या, इसको मैं एडल्ट कॉमेडी का नाम दूंगा। तो इसमें काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा, क्योंकि इससे पहले आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और जैसे तमाम आपने एक पारिवारिक शो किए, तो इसमें जी, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा आपका? बहुत अलग था। देखिए, ओटीटी में ये मेरी तीसरी वेब सीरीज है। सो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ, नया नया मैं सीखी हूँ जब से मैंने ओटीटी पे 3 वेब सीरीज की, तब से कि द एक्टिंग ऑफ थिएटर, टीवी, फिल्म्स एंड ओटीटी नाउ, ये बहुत अलग है। और वो उसकी बहुत थिन लाइन होती है। कब आप कैसे आप क्रॉस करते हो वो लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए एज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर भी मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस रहा और मुझे बहुत मजा आया। और मैं बहुत ऐसी एक्टर हूं कि मैं नया सीखना चाहती हूँ हमेशा। तो इट वाज रियली रियली वेरी नाइस फॉर मी। और मेरे हिस्से में जो मतलब मेरा कैरेक्टर है वो मुझे बहुत मजेदार लगा। इसलिए आप उसको एडल्ट कहिए या कुछ भी, बट आई थिंक दैट द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज वेरी वेरी रियल। वो एक ऐसी औरत है जो समय के साथ चलती है। कैसे, मतलब अगर आप समय के साथ ना चलो तो आप कहीं पीछे रह जाओगे। तो वो ऐसी है कि उसके खुद के एक्सपीरियंसेस लाइफ में उसको ये सिखाते हैं कि समय के साथ चलना ही होगा। सो शी डज इट वेरी नाइसली, आई थिंक। बट कि आपका कंफर्ट जोन किस में रहता है, क्योंकि आप फिल्में भी कर चुकी हैं, सीरियल कर चुकी हैं, अब आप सीरीज कर रही हैं। तो कंफर्ट जोन आपका किस में है? कंफर्ट जोन तो ऐसे मतलब हर चीज में, आई एम नॉट अनकंफर्टेबल एनीवेयर। जहां जो प्रकार का एक्टिंग करना चाहिए वो मैं करती हूँ। और अगर मुझे जॉनर पूछा जाए तो मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, बिकॉज दैट्स वेरी नियर टू माई हार्ट, दैट इज वेरी नियर टू व्हाट आई एम एज अ पर्सन। मैं बहुत फुल ऑफ लाइफ हूँ। मैं बहुत हंस सकती हूँ, अपने आप पर भी हंस सकती हूँ। तो मैं उस टाइप की हूँ। तो या आई आई लव टू डू कॉमेडी। लेकिन अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको ड्रामेटिक रोल्स करने पड़ेंगे, जो मेरे पास बहुत आए इतने सालों में। तो अच्छा लिखा गया हो तो लोगों को रुलाना ज्यादा आसान है। और अच्छा, बहुत अच्छा लिखा गया हो तो आप लोगों को हंसा सकते हो। तो उसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, एज अ राइटर, डायरेक्टर और एक्टर का। तीनों का जब कंट्रीब्यूशन हो तब कोई चीज बहुत अच्छी बनती है। सो यस, अगर मैं चारों चार अलग अलग इसकी बात करूंगी तो ओटीटी में मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बहुत, या इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बट ये अलग। ये सीरीज कास्ट करने की वजह क्या? क्योंकि अभी भी आपको दर्शक जो हैं, वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो आपका किरदार था उससे ही मेन आपको जानते हैं, तुलसी की सास जिसको बोले हम। तो मेरे यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी, क्योंकि जैसा तो देखिए कोई नहीं हो सकता है। आज ओटीटी हो या कोई भी न्यूज चैनल्स हो या कोई भी हो, द हिस्ट्री इज, इट स्टार्टेड विथ क्योंकि, इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। केबीसी और क्योंकि स्टार पर जब से गए एयर पर, एंड इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं वो पूरे हिस्ट्री की एक पार्ट हूँ। तो उसके बाद मैं चाहे कितना भी अच्छा अलग अलग काम कर लूं, बट आई एम गोइंग टू बी नोन विथ क्योंकि ओनली, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। मुझे बिल्कुल उसके बारे में ये नहीं है कि मैं क्यों उससे जानी जाऊं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ क्योंकि, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसा शो। क्योंकि मैं इस वक्त इसके बारे में इतनी बात करना नहीं चाहूंगी, लेकिन इट हैड सो मच मोर देन व्हाट पीपल अंडरस्टूड। इट हैड, हम्म। इन जनरेशन की बात थी कि अलग अलग बात, सविता तुलसी की क्या जर्नी थी पूरी तीनों की। सो यस, इट वो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ क्योंकि। और उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, अलग अलग किरदार निभाए। लेकिन नथिंग टू, आज भी अगर क्योंकि को याद करते हो तो मतलब 25 साल होंगे ये साल। तो 2000 में वी वेंट ऑन एयर। सो केबीसी को कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। वैसे क्योंकि को कोई नहीं भूल सकता है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नए नए चीजें नहीं करनी चाहिए। सो टीवी में तो अभी भी मेरे पास बहुत काम आता है। और मैं आई हैप्पीली गो बैक टू टीवी एनी टाइम।
और थिएटर तो मैंने गुजराती थिएटर कभी छोड़ा नहीं है, वो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। और ओटीटी इज अ न्यू थिंग फॉर मी। सो मैंने, ये मेरी तीसरी वेब सीरीज है हम्म। और तीनों तीन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा है। मैं थोड़ी न्यूकमर जैसी हो गई थी एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट थिंग। एक एक्टर को ग्रो करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग जॉनर में, अलग अलग मीडियम्स में काम करने लगो। जैसे मैंने कहा, चारों चार में कैमरे के सामने ही, मतलब थिएटर को छोड़कर तीनों में कैमरे के सामने काम करना होता है, लेकिन वो थिन लाइन क्रॉस कर नहीं करनी होनी चाहिए, वो बहुत थिन लाइन है। तो वो मैंने इसमें सीखा और मुझे बहुत मजा आया। जब मैंने पहली वेब सीरीज की तभी मुझे ये समझ में आया कि ओ माय गॉड, अब मुझे मेरी स्लेट क्लीन करनी पड़ेगी और नए सिरे से सीखना शुरू करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट आई डिड, यू नो, कि हर चीज में वो जो मीडियम है उसका एक्टिंग करना चाहिए। तो आई होप दैट आई हैव डन वेल, यू नो। मैं भी देखूंगी कल, लेकिन मैंने जितने टीजर्स देखे, जो ट्रेलर्स देखे, मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैं जब ये कर रही थी शूटिंग इसका, तब मैं हाफ में मैंने मेरी क्रिएटिव हेड को कहा, आई थिंक आई हैव अ ग्रेट रोल। सो शी इज टेलिंग मी, ऑफ कोर्स यू हैव अ ग्रेट रोल। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, कंप्लीटली डी ग्लैमरस हो, उस तरह से भी लोगों को नया लगेगा कि आज तक मुझे लोगों ने इंडियन, स्ट्रॉन्ग इंडियन ग्लैमरस रोल्स में ही देखा है। इसमें हम्म। मुझे टिपिकल बा होती है ना, टिपिकल हम्म। नानी होती है, दादी होती है, वो उस तरह से लोग देखेंगे। तो हम्म। वो नया होगा शायद लोगों के लिए। आई होप पीपल लाइक मी। मेरे लिए बहुत रिलीविंग था, बहुत मैं फ्री हो गई। सिर्फ अच्छे दिखने से के बदले सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस पर मैंने ध्यान दिया। तो यस, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा ओटीटी पर काम कर सकूं और मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिले। जी, आपने बोला कि कॉमेडी कैरेक्टर्स आप करना पसंद करती हैं, तो आजकल तो भद्दी कॉमेडी चल रही हैं जो। वो तो मैं कभी नहीं करूंगी। देखिए, मैंने कॉमेडी सर्कस सेकंड सीजन किया था, तब मैंने सबसे पहले, मैं तो पहले मना कर रही थी। सबसे पहली बात मैंने ये कही थी कि आई विल बी नॉटी बट आई विल नॉट बी डर्टी। देखिए, ये सेल्फ की बात है। यू कैन नॉट बी, मैं एज अ वुमन, एज अ पर्सन, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, आई विल नॉट डू सर्टन थिंग्स। सो आई टोल्ड देम वेरी प्रिसाइसली दैट आई, उसमें मेरा पार्टनर तो शैलेश लोढ़ा था एंड ही इज सच अ फाइन पोएट, सच अ फाइन राइटर। तो हम दोनों ने कुछ बेस्ट बेस्ट एपिसोड्स इतने इनोसेंट वाले किए हैं सेकंड कॉमेडी सर्कस में। आई विल, आई वुड लव टू डू कॉमेडी, लेकिन मुझे जहां कुछ भी मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगे लगे वो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये मैं नहीं करूंगी। आपकी अब आपने कहा नहीं एकता कपूर से कि क्योंकि सासवें कभी कभी बहू थी का दूसरा सीजन बनाना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि हर शो का एक मैजिकल टाइम होता है। द राइट पीपल मीटिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। वो परफेक्ट क्लिक क्योंकि में हुआ था। बहुत सारे सीरियल्स के सेकंड सीजन होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट का जो मैजिक होता है शायद वो हर किसी में नहीं हो सकता है। तो मतलब उसके लिए सुधा जी चाहिए जो अभी नहीं है, उसके लिए स्मृति चाहिए जो अभी बहुत बिजी है, उसके लिए मैं तो हूँ। लेकिन बट या, आई थिंक इट वुड बी वेरी नाइस फिर से दूसरा सीजन हो जाए तो। मेरा जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या स्मृति ईरानी से आपकी बातचीत होती है अभी? तुलसी कितना बदल गई है? क्योंकि के हम सारे फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। हर रोज बात ना हो, लेकिन एक बार ऐसी हमारा ग्रुप है उसमें बात हो जाती है। शी इज वन ऑफ अस। हमारे साथ तो वो हमारे जैसी है। 8 साल जब भी एक साथ एक दूसरे के साथ निकाले हो, जितने जिसने एक साथ में इतना सक्सेस देखा हो, वो लोग फ्रेंड्स फॉर लाइफ होते हैं हमेशा। तो डेफिनेटली वो जब भी फ्री होती है और जब भी वो कहती है मैं मुंबई आ रही हूँ, तो वी मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग सब एक इकट्ठे मिल लें। सो यस, वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। अपराज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।